शलोम अलैकुम बारक यहोशुआ हमशाख। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीज़ों, आज का मौजू बड़ा दिलचस्प है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। आज का मौजू है यहोशुआ हमशाख के मरने और जी उठने के तारीखी यानी हिस्ट्रिकल सबूत, मिर्ज़ा कादियानी के दावे का जवाब। मरज़इयों का दावा है कि यहोशुआ हमशाख यानी यसू अल मसीह सलीब पर मरे नहीं थे बल्कि बेहोश हुए थे। मिर्ज़ा कादियानी रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 15 में अपनी नाइल्मी, अपनी जहालियत का और अपने अदम मार्फत का मुज़ाहरा करते हुए फरमाते हैं, और जलाली और गैर फ़ानी जिस्म के बाद भी जो अब तक सलामत और बेऐब और कामिल और गैर मतग़य्यर चाहिए था, कई किस्म के नुकसानों से भरा रहा। और ख़ुद मसीह ने हवारियों को अपना गोश्त और हड्डियाँ दिखलाईं, और फिर इसी पर कफ़ायत नहीं बल्कि इस फ़ानी जिस्म के लवाज़म में से भूख और प्यास की दर्द भी मौजूद थी। वरना इस लघु हरकत की क्या ज़रूरत थी कि मसीह जलील के सफ़र में खाना खाता और पानी पीता और आराम करता और सोता। इसमें क्या शक है कि इस आलम में जिस्म फ़ानी के लिए भूख और प्यास भी एक दर्द है जिसके हद से ज़्यादा होने से इंसान मर सकता है। मिर्ज़ा कादियानी के ऐसे बयानात की वजह से जमात अहमदिया पर सवालों का अंबार तो बनता है, क्योंकि पहले से ही ये तासुर पाया जाता है कि मिर्ज़ा कादियानी और उनकी जमात कुरान के भी मुनकर हैं और हदीसों के भी। मिर्ज़ा कादियानी के मुताबिक एक गैर फ़ानी शख्स को, यानी वो आदमी जो मरने के बाद जिंदा हो जाए या जन्नत का वारिस हो जाए, ऐसा शख्स खा पी नहीं सकता, क्योंकि खाने पीने से मुराद उनके नज़दीक एक दर्द है, एक दुख है, और अगर खाना पीना ना मिले तो ऐसा शख्स मर सकता है। अब उनके ऐसे बयान से कुरान की और हदीसों की भी नफ़ी होती है, क्योंकि कुरान की तालीमात है कि जन्नत के अंदर नहरें और चश्मे और जायकेदार शराब और शहद वगैरह भी मौजूद होगा। शहद भी खाने के लिए और शराब पीने के लिए, और पानी भी और दूध भी पीने के लिए दिया जाएगा। यहाँ तक कि बहुत सारे फलदार दरख्त होंगे जिनके फल जो हैं, जिनकी किस्में बहुत सारी हैं, वो भी मोमिनीन को खाने के लिए दी जाएंगी। अरे मिर्ज़ा साहब, आप तो जनाब कुरान के भी मुखालिफ निकले। ये तो आपकी किताबों से और आपकी तालीमात से आपकी असलियत सामने आती है, वरना आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले हैं। मिर्ज़ा कादियानी की जमात, जो कि अहमदी जमात और कादियानी कहलाती है, मरज़ई कहलाती है, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पेशवा कुरान के खिलाफ हैं और हदीसों के भी खिलाफ हैं। भैया वो तो ये मानते हैं कि एक गैर फ़ानी यानी जो फ़ना नहीं होता। अब आपके नज़दीक जन्नत फ़ना हो सकती है या गैर फ़ानी है, ये आप खुद तयन कर लें। उसमें रहने वाले मोमिनीन फ़ना होंगे या हमेशा तक जिंदा होंगे, ये आप खुद तय कर लें। गैर फ़ानी का मायने होता है फ़ना ना होने वाला। सो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके मिर्ज़ा कादियानी की किताबों को खुद पढ़ लें, वरना वो आपकी वाट लगा देगा। अरे 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 भाई, ये मिर्ज़ा तो अपनी सारी टीम लेकर आ गया और ये धरना दे के बैठ गया। वो मुझे कह रहा है कि भाई मैंने तो अपनी किताब में बाइबल से हवाला देकर ये कहा है कि भाई खाने पीने की ज़रूरत नहीं है गैर फ़ानी बंदे को, तो ये तो धरना दे के बैठ गया। भाई ये तो धरना दे के बैठा हुआ है, जिद लगा के बैठा हुआ है कि भाई मुझसे बाइबल में से बात करो। अच्छा जी, चलें भाई बाइबल से बात कर लेते हैं आपसे। मिर्ज़ा साहब, आपने बाइबल से हवाला दिया मुझे, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं कि जिस किताब को आपने इस्तेमाल किया वही किताब यहोशुआ हमशाख के जी उठने की और मरने की बात करती है। उसी किताब को आपने इस्तेमाल किया, यानी मत्ती की इंजील को, लूका की इंजील को और दीगर कुतुब को भी आपने इस्तेमाल किया। अब आपको मैं बाइबल का अगर हवाला दूं तो पैदाइश की किताब अगर आप तवज्जो से देख लें तो पैदाइश की किताब में ये मरकूम है कि जनाबे अब्राहम के पास खुदावंद खुदा ताला यहोवा पाक खुदा और उनके साथ दो फरिश्ते आसमान से जन्नत से आते हैं। अब वो बाप अब्राहम के घर में उनके साथ खाना खाते हैं। अरे अब क्या करना मिर्ज़ा साहब, अब जाएं, मैंने आराम करना है, तंग ना करें, चले निकले यहाँ से। मिर्ज़ा साहब, दुनिया के अंदर दो मशहूर तरीन किताबें हैं, एक है बाइबल मुक़द्दस और एक है कुरान। अब आप दोनों के ही मुनकर हैं।
अब आपकी बात साबित कहाँ से होगी। और एक मुसीबत तो ये भी है कि आपने जब ये किताब लिखी रूहानी खजान, जहां आपने ये रेफरेंस दिया जिल्द 15 में कि जी मसाया जो है वो तो मरे ही नहीं, वो तो बेहोशी की हालत में थे। अरे भाई, आपने कोई तारीखी, कोई हिस्ट्रिकल एविडेंस नहीं दी, और जिस किताब से आपने ये एविडेंस देने की कोशिश की वही किताब मसीह के मरने के यानी मसलूब होने के एविडेंस देती है। उसी से साबित होता है कि मसाया की मौत सलीब पर वाक़या हुई और मुर्दों में से वो जी भी उठे। लिहाजा अब आपके अकीदे, आपके बयानात के खिलाफ कुरान भी है और बाइबल भी। भाजी की करोगे तुसी हुण? लिहाजा मिर्जा साहब धरना वरना बंद करें। देखें, ये लड़ाई शड़ाई अच्छी बात नहीं है। देखें, अभी मैं आपने मुझे तारीखी और हिस्ट्रिकल कोई एविडेंस नहीं दी। अब मेरा फर्ज बनता है आपको तारीखी एविडेंस दूं और हिस्ट्रिकल एविडेंस दूं, फिर धरना आपने खत्म करना है। सो लिहाजा धरना खत्म करने से मुराद है भाई ये जो क्लेम किया हुआ आपने कि जी मसीह मुए नहीं और जी नहीं उठे, ये सारी अपनी किताबें वगैरह उठाओ और रद्दी की टोकरी में डाल दो यार। बस करो भाई, बस करो। तो लेट्स गो, आए आपको तारीखी एविडेंस देता हूँ और मिर्जा के धरने को खत्म करता हूँ। अब हम बहुत ही संजीदा और अहम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। अपनी बाइबल मुकद्दस को खोल लें और तारीखी किताबों में झांकने के लिए तैयार हो जाएं। तो आए, कमर कसें और रेडी हो जाएं और मिर्जा कादियानी के बयानात के खिलाफ तारीखी और हिस्ट्रिकल एविडेंस देखने के लिए शुरू करें। सारी जमातें अहमदिया तवज्जो करे, चाय में माल्टा डुबोकर खाने वाली सारी जमात मेरी तरफ मतवज्जो हो जाए और मेरी बात को गौर से सुने। मसीही तहरीरें हमें क्या बताती हैं? इस सबूत की अहमियत यह है कि ये इब्तदाई है और तफसीली भी है। यहोशुआ मसीह के बारे में बात करने वाली पहली मसीहानिक या मसीही तहरीरें पौलुस रसूल के खतूत है, जबकि नए अहद यानी ब्रित खदाशा की अंजीलों में यहोशुआ मसीह की ज़मीनी उम्र के हालात व हादसात की तफसीली तारीख है। मरने के यानी यहोशुआ मसीह के मसलूब होने के ठीक तकरीबन 40 साल बाद से बेशुमार आईनी शाहिदीन नुमदार हुए और वो ऐसी वजाहतें फराहम करते हैं जो पहली सदी के फ़लस्तीन की सकाफत और जगराफिया से मुताबिकत रखती हैं। ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है कि मसीही मुसन्निफीन रोमी सल्तनत के ज़ेर इंतज़ाम क्यों एक ऐसे वक्त और जगह में एक मुकम्मल यहूदी नजात दहिंदा शख्सियत को ईजाद करेंगे जहाँ यहूदियत पर सख्त शुबा और तनकीद की जाती थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोमी और यूनानी यहूदियों के सख्त खिलाफ थे और रसूलों के भी, तो वो क्यों उनके मतहत होकर या उनके ज़ेर निगरानी ऐसा अकीदा ईजाद करेंगे? अब मिर्जा साहब कुछ अकल को हाथ मारें। जैसा कि बाइबल बताती है कि यहोशुआ मसीह की मौत, तदफीन और जी उठने का इम्कान ग़ालिबन 30 ईस्वी में यहूदियों की ईद फसा और पहले भलों की ईद के दौरान हुआ था। इनका ख्याल था कि अपने बारे में यहोशुआ मसीह के दावे एक ऐसी सियासी हलचल का बाइस बनेंगे कि काबिज़ रोमी फौज यहूदी कौम को तबाह करने के लिए मौका का फ़ायदा उठाएगी। इसलिए उन्होंने यहोशुआ मसीह के एक शागिर्द को रिश्वत दी जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था। यहूदा ने आधी रात के बाद हैकल के एहलकारों को गतसमनी के बाग में लाकर यहोशुआ मसीह को धोखा दिया, जहां उन्होंने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। मरकस की अंजील उसका 14 बाब आयत नंबर 43 देख लें। इसके बाद यहोशुआ मसीह 6 आजमाइशों के मुख्तलिफ किस्म के एक सिलसिले से गुजरे जो उस रात से लेकर अगली सुबह तक जारी रहे थे। अब हम आते हैं अहद अतीक की तरफ। अहद अतीक बाइबल मुकद्दस की बुनियाद है। याद रहे कि अहद अतीक ही एक ऐसी किताब, एक ऐसा एरिया है जिसकी बुनियाद पर अहद जदीद को लिखा गया है। अहद अतीक में अहद जदीद की बेशुमार पेशन गोइयाँ पाई जाती हैं, जिनमें से एक मसाया की मौत या मसलूबियत है। इस बात को नोट कर लें कि यहोशुआ मसीह की मौत की ये पेशन गोइयाँ इस बात की तस्दीक करती हैं कि वो पुराने अहदनामा में इस्तस्ना 18 बाब आयत नंबर 22 के मुताबिक एक सच्चा नबी है, क्योंकि उसने जो पेशन गोइयाँ की थीं वो बिल्कुल उसी तरह पूरी हुई थीं जिस तरह से अहद अतीक में लिखी गई। यहोशुआ मसीह ना सिर्फ मुस्तकबिल के वाक़यात की पेशन गोई करके अपने तौर पर एक सच्चा नबी था, बल्कि उसमें वो पेशन गोइयाँ भी पूरी हो गईं जिन पेशन गोइयों में यहोशुआ मसीह की मौत के बारे में कम अज़ कम 700 और 1000 साल पहले नबूवतें की गई थी। नंबर 1,
जनाब दाऊद नबी अपने ज़बूर में 1000 साल कबल यहोशुआ हमश्या की मौत की तफसीलन पेशगोई करता है। ज़बूर 22 आयत नंबर 16 ta 18 बयान करता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और पाँव छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वो मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कूड़ा डालते हैं। जनाब यसाया नबी ने यहोशुआ हमश्याक से 700 साल पहले यहोशुआ हमश्याक की मौत के बारे में बहुत सी पेशनगोइयाँ की थी। इसके लिए देखें यसाया 53 बाब आयत नंबर 5 से लेकर 10 तक। यसाया 53 बाब बयान करता है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा और खुदावंद ने हम सब की बदकारदारी उस पर लादी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरवाने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से इस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमकीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। नंबर 3, जनाब दानियल नबी ने यहोशुआ हमश्याक से 400 साल पहले दानियल 9 बाब के आयत नंबर 26 में यहोशुआ हमश्याक की मौत के बारे में नबूवत की। दानियल की किताब में लिखा है, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूह कत्ल किया जाएगा, जिसके लोग शहर और मकदिस को मसमार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी, बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। नंबर 4, जनाब जकरिया नबी ने यहोशुआ हमश्याक से 400 साल पहले जकरिया 12 बाब की आयत नंबर 10 में पेशनगोई की और पेशनगोई में ये लिखा, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बशिंदों पर फजल और मनाजात की रूह नाजल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और उसके लिए तलख काम होंगे जैसे कोई अपने पेलोठे के लिए होता है। ये खास बातें नोट कर लें। ये हवाला जात खास तौर पर मसाया को छेदे जाने और उसके हाथ पांव छेदने का जिक्र करते हैं। इसके लिए देखें यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब आयत नंबर 34, यूहन्ना की अंजील 19 बाब आयत नंबर 18। और कूड़ा डालकर उसके कपड़ों को तकसीम करने के बारे में नबूवत मत्ती की अंजील 27 बाब आयत नंबर 35 में है। वो अपनी अजियत देने वालों से नहीं लड़ता और ना ही गाली दी, क्योंकि उसके साथ होने वाली नाइंसाफियों के बारे में मत्ती 26 बाब आयत नंबर 50 ता 56 और 62 ता 63 आयात और मत्ती 27 बाब आयत नंबर 14 भी देखें। उस पर ना हक मुकदमा चलाया गया और उसकी मज़ाहमत की गई। देखें लूका की इंजील 22 बाब आयत नंबर 54, लूका 23 बाब आयत नंबर 25। वो डाकुओं के साथ मारा गया लेकिन अमीर की कब्र में दफन किया गया। इसके लिए देखें मत्ती 27 बाब आयत नंबर 38, मत्ती 27 बाब आयत नंबर 57 और 60। ये भी नोट कर लें कि यसाया 53 बाब की पेश गोई ये भी है कि यहोशुआ हमश्याक क्यों मरेगा, यानी कफारा की कुर्बानी के तौर पर कुर्बान होगा। इसके लिए देखें मरकस 10 बाब आयत नंबर 45। मिर्जा कादियानी, आपकी तरह हम सिर्फ सूखी भूखी बातें नहीं करेंगे, आपको तारीखी और मेडिकली सबूत भी देंगे। आए मेडिकली प्रूफ भी देखते हैं। बाइबल के अनाजील के तारीखी रिकॉर्ड की मेडिकली जांच ने यह नतीजा अखज़ किया है कि यहोशुआ हमश्याक की मौत कोड़ों और मसलूबियत के असरात के नतीजे में हुई। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल के एक मजमून से इस इक़्तिबास को नोट करें। इस इक़्तिबास में यूँ लिखा है, इस तरह ये बात अभी तक बाकी नहीं रही कि आया यहोशुआ हमश्याक की मौत दिल के फटने से हुई थी या कल्बी सांस के नाकामी से। ताहम अहम खसूसियात ये नहीं हो सकती कि वो कैसे मरे, बल्कि ये कि वो मरे या नहीं। उसके पहलू में जख्म लगा था और इस रवायती नजरिए की तायद करता है कि उसकी दाईं पसलियों के दरमियान नेज़े ने न सिर्फ दाएं फेफड़े बल्कि
पेरिकार्डियम और दिल को भी सुराख किया और इस तरह उसकी मौत को यकीनी बनाया। सलीब पर ना मरना जदीद तभी इल्म से मुतसादम मालूम होता है। रोमियो ने कत्ल करने के लिए सलीब पर चढ़ाने की मशक की थी। वो माहिर और अच्छी मशक करने वाले जल्लाद थे। नहीं जी, अहमदी जमात के काने और अंधे और बहरे तमाम लोग गौर से सुन और पढ़ रहे, क्योंकि मेडिकल साइंस ने भी ये तस्लीम कर लिया है कि यहोशुआ हमशयाह की मौत असली में नेज़ा लगने से हुई है और उसका रीजन भी उन्होंने बता दिया। बाइबल के मुवाद पर नताइज। बाइबल जिसे एक तारीखी दस्तावेज के तौर पर लिया जाता है, यहोशुआ हमशयाह की जिस्मानी मौत की हकीकत के बारे में वाज़ेह है। इस बात की गवाही इस बात में मुताबिकत रखती है कि हर वो शख्स जिसने मसलूबियत का मुशाहिदा किया या जाना कि वो वाकई मसलूब हुआ है, वो जानता था कि यहोशुआ हमशयाह को मसलूब किया गया था और वो जानता था कि वो वाकई मर गया था। ये उन लोगों के लिए सच है जो यहोशुआ हमशयाह के दोस्त और पैरोकार थे और साथ ही उसके दुश्मन भी। सरकारी हकाम ने उसकी मौत को यकीनी बनाया, जैसा कि यहूदी मजहबी हकाम ने भी किया था। उसकी मौत के यानी शाहिदीन के बयानात और उस पर किए गए तशद्दुद के असरात से मेडिकली तौर पर साबित है। नेज़ ये तमाम गवाहियाँ यहोशुआ हमशयाह की मौत के बारे में अहदनामा कदीम की पेशन गोइयों और उसकी मौत के मकाम, वक्त और तरीका के बारे में यहोशुआ हमशयाह की अपनी पेशगोइयों के साथ पूरी तरह मुतफिक है। बाइबल के मुताबिक यहोशुआ हमशयाह हकीकी मायनों में मसलूब होने से मरा है। जितनी भी पेशन गोइयाँ आपने अहद अतीक में देखी, उनको हूबहू आप अहद जदीद यानी बृत खदाशा में पूरा होते हुए देखते हैं। सो लिहाजा मेडिकल साइंस ने भी ये वाज़ेह किया कि यहोशुआ की मौत नेज़ा लगने से हुई है। सो लिहाजा अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं और पहलुओं से भी देखने की कोशिश करते हैं। दो आदमियों की गवाही। ये दो आदमी बाइबल मुकद्दस के भी किरदार और तारीख के किरदार भी हैं। सो लिहाजा इन दोनों किरदारों को देखना बहुत अहम है। दो अहम आदमी जिन्होंने इन आजमाइशों को अपनी आंखों से देखा था, वो काइफा और पिलातुस थे। काइफा और यहूदियों के मुताबिक इसका जुर्म कुफर था, क्योंकि उसने खुदा का बेटा होने का दावा किया था। मत्ती 26 बाब आयत नंबर 36। ताहम पिलातुस और रोमियों के मुताबिक उसका जुर्म बगावत था, क्योंकि उसने यहूदियों का बादशाह होने का दावा किया था। देखें मत्ती की इंजील 27 बाब आयत नंबर 37। काइफा और पिलातुस दो अहम किरदार थे जिन्होंने यहोशुआ हमशयाह के मुकदमे और मौत की मज़ाहमत में अपना किरदार अदा किया। वो काइफा और पिलातुस थे। हम इन तारीखी शवाहिद को देखने जा रहे हैं जो आज़ादाना तौर पर इन दो आदमियों की ज़ुबानी है, जो कि बाइबल की तालीमात की तायद करते हैं। नंबर 1, काइफा। काइफा जो कि सरदार काहिन था। आए इसके बारे में जानते हैं। बाइबल हमें बताती है कि काइफा यहूदी सरदार काहिन था, जिसके मतहत या मदयत में यहोशुआ हमशयाह पर मुकदमा चल रहा था। देखिए मत्ती 27 बाब आयत नंबर 57। काइफा उसे इस तरह बयान करता है, जिन लोगों ने यहोशुआ को गिरफ्तार किया था वो उसे काइफा सरदार काहिन के पास ले गए, जहाँ शरीयत के माहिरीन और बुजुर्ग जमा थे। इस बात पर यकीन करने की वजह यह भी है कि माहिरीन आसार कदीमा को काइफा का घर मिल गया है। 1889 में माहिरीन आसार कदीमा को यरूशलेम में पहली सदी का एक घर मिला है, जो नए अहदनामा में काइफा के बारे में जो कुछ बताता है उससे मेल खाता है। यहोशुआ हमशयाह के ज़माने का एक शानदार घर है, ये देखें इस वीडियो में। जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि घर का सहन बिल्कुल एक सड़क के साथ था, जो आज भी पहली सदी से मौजूद है। ये करीबी सड़क की एक और तस्वीर है जहां यहोशुआ हमशयाह के ज़माने में लोग चलते थे। देखिए ये तस्वीर। काइफा का घर वो जगह है जहां बाइबल के मुताबिक यहोशुआ हमशयाह की आजमाइश की गई और जहां पतरस ने खुद को आग से गर्म किया और फिर 3 बार यहोशुआ हमशयाह का इनकार भी किया। देखिए यूहन्ना की अंजील 18 बाब आयत नंबर 25 था 27। इसके अलावा तह खाने में एक जेल या टॉर्चर चैम्बर है जो घर का एक हिस्सा था। ये जेल यहोशुआ हमशयाह के मुकदमे के बारे में जो बाइबल कहती है इस्तेमाल हुई। मत्ती 26 बाब आयत नंबर 3 देखें, यूहन्ना की अंजील 18 बाब आयत नंबर 13 था 28 देखें। मुमकिन तौर पर उन्होंने यहोशुआ हमशयाह को इस हुजरे में रखा होगा जब तक
کہ وہ صبح کو پیلاطوس کے سامنے پیش نہ ہو سکے یا کر سکے۔ قیافہ اور یہودی رہنماؤں کے کیے گئے مقدمے کے بعد ابتدائی صدیوں میں مقدس سرزمین پر جانے والے مسیحینکس یا کرسچن زائرین نے جیل کے سوراخ کے اوپر ایک صلیب نصب کی تھی، جسے آپ نیچے تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ 1990 میں ماہرین آثار قدیمہ ایک ایسی دریافت سے دنگ رہ گئے جس نے قیافہ کے وجود کی تصدیق بہت جسمانی انداز میں کی۔ کارکن یروشلم کے پیس جنگل میں ایک سڑک کو چوڑا کر رہے تھے، لیکن وہ غلطی سے ایک بڑے دفن شدہ غار کی جگہ میں کھدائی کر گئے۔ اندر آثار قدیمہ کے ماہرین کو ایک خاندانی مقبرہ یا قبر ملی جو کئی صدیوں سے ڈھکی ہوئی تھی اور تاریخ سے گم ہو چکی تھی۔ یہ پہلی صدی کی یہودی مورخ یوسفیس کے کہنے کے مطابق بالکل فٹ بیٹھتا ہے، جب اس نے سردار کاہن کو یوسف، جو سردار قیافہ کاہن کہلاتا ہے، کہا تھا۔ سائنسدانوں نے ہڈیوں کا معائنہ کیا اور معلوم کیا کہ یہ ایک 60 سالہ شخص کی ہڈیاں ہیں، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ قیافہ ہے۔ یہ وہ یہودی سردار کاہن ہے جس نے یہوشوا ہمشیاہ پر مقدمہ کیا تھا۔ یہ اس قبر کی یا اس مقبرے کی یا اس باکس کی تصویر ہے۔ ان ساری باتوں کے ثبوت اس ریفرنس میں موجود ہیں، آپ اس ریفرنس کو دیکھ سکتے ہیں، گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ سو عزیزو، ویڈیو چونکہ بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سپورٹ کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو آل پر کلک کر دیں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اگلی ویڈیو تک ضرور ہمارا انتظار کریں، اور خاص طور پر قادیانی جماعت کو بھی میں یہ کہوں گا کہ بھائی جان صبر کیجیے گا۔ اگر آپ سے انتظار نہ ہو تو ایک مشورہ دیتا ہوں جو آپ کی طبیعت کے مطابق ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ کسی پٹھان سے نسوار لائیں، ایک چٹکی بنائیں اور وہ اپنے ہونٹوں کے اندر رکھیں، اور صبر کی گولی اسے ہی کہتے ہیں۔ نسوار کھائیں، موج منائیں اور میرا انتظار کریں۔ شلوم علیکم۔